हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। होली का भी फेस्टिवल हाल ही फिलहाल खत्म हुआ है और लोग मीठा खाते खाते बहुत बोर भी हो गए हैं, तो क्यों ना कुछ स्पाइसी और टेस्टी चटपटा सा बनाया जाए। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बना कर लेके आई हूँ फ्राइड राइस। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया भी है और इसका देखिए चावल एकदम खिला खिला चावल है, कोई भी एक दूसरे में चिपका हुआ नहीं है। ये फ्राइड राइस हमारा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर आप जो स्ट्रीट्स पे खाते हो वैसा ही बनी है। अगर आपको इसी तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस घर पे बना के खाना है तो चलिए मेरे रेसिपी को ज़रूर देखिए। तो फटाफट फ्राइड राइस की रेसिपी को बनाते हैं। फ्राइड राइस के लिए मैंने यहाँ पे चावल को 10 मिनट पहले पानी में सोख करके छोड़ दिया था। ये मैंने इंडिया गेट बासमती राइस लिया है। अब हम क्या करेंगे, चावल को उबाल कर उसे पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पतीला में पानी को चढ़ा दिया है गैस पे। पानी को हम पहले अच्छे से उबालेंगे। पानी देखिए हमारा अच्छे से खौलने लगा है, तो इसमें मैं डाल दूंगी राइस। ये मैंने अच्छे से धोकर छान लिया था। आप राइस को जो है इसमें पानी को अच्छे से खौलने के बाद ही डालें। तो इस तरीके से हम चला देंगे चावल को ताकि वो अच्छे से हमारा चारों तरफ से फैल जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून नमक, ताकि जो हमारा चावल है वो भी नमक को अच्छे से सोख कर ले। और साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ नींबू का रस। इससे क्या होता है ना कि चावल हमारा सटता नहीं है, चिपकता नहीं है आपस में और पूरा खिला खिला चावल बन के तैयार होता है। इसे एक बार इस तरीके से चला देंगे और तेज आंच पे ही चावल को हम पकाएंगे। चलिए एक बार चेक करते हैं हमारा चावल कुक हुआ है या नहीं। अभी हमारा चावल जो है हाफ कुक हुआ है। हमें चावल को फुल कुक नहीं करना है, 90% ही कुक करना है। अब हम इसे 2-3 मिनट थोड़ा सा और कुक होने देते हैं। चलिए 2 मिनट हो गया, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारी चावल अब मैश होने लगी है, तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चावल को एक छन्नी की मदद से छान लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चावल को छान लिया है। ये देखिए कितना खिला खिला हमारा चावल है, एक भी चिपका हुआ नहीं एक दूसरे में। अब मैं इसे प्लेट में फैला दूंगी। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो चावल है वो आपस में चिपके ना और एकदम खिला खिला रहे। तो अब इसे हम पंखे के नीचे छोड़ देंगे ताकि इसमें का जितना भाप है वो निकल जाए और अच्छी तरीके से ये ठंडा हो जाए। जब तक हमारा चावल ठंडा होता है हम दूसरी तरफ इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी रिफाइन ऑयल। इस तरीके से हम चारों तरफ फैलाते हुए रिफाइन ऑयल को डालेंगे। इससे क्या होता है, तेल जो है जल्दी गर्म होता है। तेल गर्म हो गया, अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। ये मैंने 2 पीस लिया था। साथ ही ऐड कर देंगे जिंजर, चॉप किया हुआ लहसुन। ये मैंने लहसुन की 5 से 6 कलियां ली थी। अब सबको इस तरीके से चला देंगे और थोड़ा सा 1 से 2 सेकंड के लिए इसे पकने देंगे। चलिए यहाँ पे मेरा लहसुन और अदरक का कच्चापन जो है वो दूर हो गया है, तो इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। ये मैंने 1 पीस लिया था। अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ कैरेट, ग्रीन कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, साथ ही रेड कैप्सिकम। अब हम सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए बस सौते करेंगे। कोई भी सब्जियों को हमें लाल नहीं करना है। कोई भी चाइनीज़ खाना जो होता है उसमें स्मोकी टेस्ट आता है, इसलिए हम गैस के फ्लेम को हाई रखते हैं। अब बस गैस के फ्लेम को हाई रखते हुए हमें सारी सब्जियों को इस तरीके से स्टर करना है। आप चाहो तो इसमें अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैबेज, बीन्स। देखिए हमारी सारी सब्जियाँ लगभग सौते हो चुकी हैं। तो अब मैं लास्ट में इसमें डाल दूँगी स्वीट कॉर्न और इसे भी 1 से 2 बार इस तरीके से स्टर कर लेंगे। सारी सब्जियां हमारी सौते हो चुकी हैं। तो चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं राइस। ये हमारा अच्छी तरीके से सूख गया है और देखिए कितना खिला खिला है। अब इसमें ऐड करेंगे सॉस, जैसे कि रेड चिली सॉस 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 टीस्पून ले लें। सोया सॉस हाफ टी स्पून, विनेगर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून। सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए हम क्वांटिटी के अनुसार ही इसमें नमक को ऐड करेंगे। अब सारी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से इस तरीके से नीचे से उठाएंगे और मिलाएंगे। आपको इसे नीचे से उठाते हुए ऊपर की ओर इस तरीके से मिलाना है।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे चलाते हुए मिक्स कर लिया है। देखिए फ्राइड राइस का कलर कितना अच्छा लग रहा है हमारा देखने में, और चावल एकदम खिला खिला है हमारा यहाँ पे। बस इसे 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा पकने देंगे, फिर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ हमारा फ्राइड राइस पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व करेंगे। चलिए अब इसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्राइड राइस बन के एकदम रेडी है। अब मैं इस पे गार्निशिंग करूंगी ये चिली से। सो फ्रेंड्स, देखा ना कितना इजी है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस घर पे बनाना। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करें, और साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मैं आपके साथ इसी तरीके से फिर से एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।